गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और जो दिन है ना वो है सोमवार का। और यहाँ पे मौसम फिर से वही हो रहा था कि बारिश का। कई बार ये होता है कि कई बार बारिश का मौसम हो जाता है और कई बार क्लीन हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह उठ के यही लग रहा था कि बारिश ना हो जाए और बच्चों की छुट्टी ना हो जाए। तो जी बस यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, वो बॉईल हो गए थे। जब तक मैं फ्रेशन अप हुई तब तक ये बॉईल भी हो गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने छील दिए थे, मतलब हेल्प करने के लिए। सुबह सुबह ये जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे जो है ना, मैंने लहसुन कूटा था 2-3 जवे, मतलब लहसुन के कूट दिए थे। फिर उसके बाद इसमें धनिया वगैरह मैंने कट किया। तो आज बनाऊँगी मैं आलू के पराठे। बच्चों की फरमाइश थी, कई दिनों से कहे जा रहे थे। अब यही होता है कि टिफ़िन में आलू के पराठे बन जाएँ तो बच्चे खुशी हो जाते हैं और अपना काम भी आसान हो जाता है। कई बार तो ये होता है कि मतलब आलू की सब्ज़ी भी बनानी हो ना, तो मैं सब्ज़ी अलग से हस्बैंड के लिए बनाती हूँ और यहाँ पराठे बच्चों के लिए बना ही देती हूँ। लेकिन आज मुझे सब्ज़ी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मंडे है, इनका ऑफ है। ये लंच वगैरह लेकर नहीं जाएँगे, मतलब जाएँगे लेकिन दोपहर तक वापस आ जाएँगे। और इसी वजह से जिस दिन मंडे होता है ना, तो ये लेकर नहीं जाते हैं लंच। और मेरे लिए ये हो जाता है कि बस आज मुझे सिर्फ़ खाने वाला बनाना है खाना। मतलब खाने वाला इसलिए बनाना है क्योंकि ले जाने वाला नहीं बनाना है इनका। तो हमारे लिए एडजस्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। हम पराठे वगैरह ले जाते हैं लेकिन ये नहीं ले जाते हैं, इनको रोटी सब्जी ही चाहिए। और पराठे वगैरह इनके, मतलब ये 2 बजे तक खाना खाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल पराठे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं अजीब से। तो इसी वजह से पराठे वगैरह का तो सवाल ही नहीं। तो आज सिर्फ नाश्ते में ये नाश्ता करेंगे, मतलब पराठों से, इसी वजह से। तो जी बस यहाँ पे आलू का मसाला तो रेडी हो गया था। बस फटाफट से मैंने सेटअप रेडी किया और फटाफट से मैं बना रही थी यहाँ पे आलू के पराठे। अब क्या होता है ना कि बस जैसे मैं पराठे बनाती रहती हूँ, मैं उर्वी को बिठा लेती हूँ। और ये जब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, रोटी सेकती रहती हूँ, तब भी मैं उर्वी को बिठा लेती हूँ टिफ़िन वगैरह दे के। तो वो करती क्या है, वो साथ-साथ टिफ़िन पैक करती जाती है। तो मुझे एक अंदाज़ा सा लगा रहता है कि हाँ भई इतने मुझे बनाने हैं, क्योंकि मैं बना के नहीं रख के जाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना के रख के जाऊँगी तो 1 या 2 रोटी सिर्फ़ फ़ालतू बना के रख के जाती हूँ। क्योंकि बच्चे आके कम ही खाते हैं, या तो उनका मन नहीं होता या उन्हें खानी नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं कई बार नहीं बना के जाती हूँ, और अगर उन्हें खानी भी होती है तो मैं आके बना देती हूँ। तो मुझसे पहले धैर्य और काव्य आ जाते हैं, उनके लिए बना जाती हूँ। तो जी यहाँ पे टिफ़िन पैक हो गए थे, सबके टिफ़िन पैक करके मैंने रख दिए, मतलब उर्वी ने रख दिए। अब ये टिफ़िन बैग में जाएँगे और तब तक जो है ना, मैं अपना बाकी का काम निपटा लूँगी, मतलब कि ये किचन वगैरह क्लीन करनी है मुझे। तो जैसा कि मैंने बताया ही आपको, जितना हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने ख़त्म करके जाती हूँ, ताकि मुझे घर आने के बाद एकदम से नीट एंड क्लीन लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मुझसे पहले आ जाते हैं धैर्य और काव्या। और वो घर को कैसे मैसी रखते हैं, ये मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें उन्हें सिखाई हुई हैं कि ड्रेस आपको कैसे रखनी है, अपने टिफ़िन वगैरह निकाल के वो धोने भी हैं। तो लेकिन बच्चे हैं ना, तो कई बार तो उनको याद रहता है और कई बार जो है ना भूल भी जाते हैं, तो नहीं भी करते हैं। तो मैं इसलिए उनको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ। जितना उनसे हो सकता है उतना वो कर लेते हैं, बाकी जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग के जो काम है वो मैं अपने ज़्यादातर निपटा के जाती हूँ। तो 7 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। उसके बाद के काम मेरे क्लीनिंग के ही होते हैं, झाड़ू पोछा और किचन क्लीनिंग। और फिर उसके बाद 7:15 तक मैं जो है ना नहा के आ गई थी। अभी उर्वी को टाइम था जाने में, ये जाती है 8 बजे और मुझे जाना होता है पौने 8 बजे। तो यहाँ पे इसकी चोटी का ये हुआ था, अब 7:30 7:35 का टाइम हो गया था, लेकिन ये नहाई नहीं थी। अब मैंने इससे बोला कि मैं नहा ली हूँ, पहले फटाफट से अपनी चोटी करा लो, क्योंकि रिबन फोल्ड चोटी इसने मुझे एंड टाइम पे बताई। मतलब इसके स्कूल में अभी प्रेयर जो है ना क्लासेस में हो रही थी, तो चेकिंग नहीं हो रही थी, और 1-2 दिन ये एक चोटी में गई तो बस मैम ने इसको वही है उसी चीज़ के लिए डाँट दिया है, और वार्निंग भी दी है, जिसको एक चोटी करनी है वो अपने पेरेंट्स से लिखवा के लाए। अब रीज़न भी लिख के देना था, अब इसके लिए तो कोई रीज़न है नहीं। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको बोला फटाफट से चोटी करा ले, कोई नहीं। और मुझे भी देर हो रही थी और आज मैं 5 मिनट लेट हो ही गई थी फिर भी, लेकिन फटाफट से मैंने इसकी चोटी करी। और मैंने बाल धोए थे तो मुझे अपने बाल भी सुखाने थे, तो मैंने यहाँ पे कूलर वगैरह चला लिया था, और इससे जो है ना मेरे बाल जो है ना इतने सूख भी जाएंगे। अब धैर्य को इन्होंने नहलाया है, अब धैर्य का काम जो है ना रेडी करने का इन्हीं का होता है, क्योंकि धैर्य को मैं रेडी नहीं कर पाती हूँ, मेरा टाइम हो जाता है, भाग दौड़ इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब छोटी छोटी सी बातों पे इनके ये होते हैं कि मारना पीटना, बस यही होता है, ये देखो। तो ये छोटी छोटी सी बातों पे ये करते हैं ये लोग। सुबह सुबह की जो बहस होती है वो होती रहती है इनमें। अब काव्य तो निकल जाती है पहले ही, 7:30 तक निकल जाती है।
इनका टाइम दोनों का सेम है, तो ये दोनों साथ में निकलते हैं। तो जी बस यहाँ पे फटाफट से इनकी चोटियाँ करी पहले, और मैंने नाश्ता कर लिया था पहले ही। बस फिर जो सुबह की भाग दौड़ होती है, फटाफट से भागो, बाल सुखाओ, बाल कंघी करो, और कैसे मतलब हेयर स्टाइल का तो मतलब ही नहीं बनता। सुबह सुबह जो होता है ना, बस ये होता है कि हाँ बस फटाफट से जैसे भी करके बाल सुलझ जाएं, जैसे तैसे करके एक क्लेचर लग जाए और फिर जो है ना निकल जाओ, यही भाग दौड़ होती है। अच्छा, ये जो कुर्ता है ये मैंने उस दिन मार्केट से लिया था, आप सबको दिखाया भी था। इस कुर्ते का कपड़ा इतना हल्का था ना, बहुत अच्छा था, और इसको पहनने मतलब इतना हल्का है कि गर्मियों में इसे बार बार पहनने का मन करता है, अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये इसको रेडी कर रहे थे, निला विला। किसी बात पे इनका मुंह फूल जाता है और फिर इनको मनाते रहो, बस यही चलता रहता है पापा बेटों में। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी हो रही थी, और आज मुझे है ना दांत निकलवाने जाना है। तो मतलब मैं 2-3 दिन पहले दांत दिखाने गई थी। अब मेरे मतलब दाढ़ में पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इतना दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसी वजह से तो मुझे आज डॉक्टर को दिखाने भी जाना है। दोपहर में आने के बाद डॉक्टर निकालेंगे तो निकाल ही देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे अभी जो है ना, ये शाम का वक्त है, करीब शाम के बज गए हैं 7। तो मैं गई थी करीब 6:30 बजे डॉक्टर को दिखाने। अब यहाँ पे जो है ना रुई लगी हुई है, उसने दाढ़ जो है ना उखाड़ी है, और इतनी मुश्किल से उखड़ी थी, बहुत ज़्यादा। और एडिटिंग वगैरह भी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि 2 दिन से मेरे को ज़्यादा बोलने के लिए भी मना किया हुआ था, और 2 दिन के लिए मुझे ये भी बोला था कि मतलब ज़्यादातर चुप ही रहना, ज़्यादा मत बोलना। खाने पीने के लिए भी नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे पतली सी दाल बना लो, और ये सब हलवा वगैरह खा लो, मतलब काफ़ी सॉफ्ट खाना खाना है, कहने का मतलब है। मेडिसिन वगैरह सारी दी हैं, और 4 दिन की दवाइयाँ दी हैं मुझे, जो मुझे दिन में 2 बार खानी है, सुबह शाम। अब ये जो दवाइयाँ मैंने ले तो ली हैं, और इसमें जो है ना एक स्पेशल मतलब एक गोली ऐसी दी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मतलब वो वाली दवाई हमें तब लेनी है। तो मैं एक बार अभी मेरे को 2-3 दिन पहले भी रात को 3 बजे दर्द शुरू हुआ था, इतना रो रही थी मैं, इतना कररा रही थी। तो इसी वजह से मैंने ठान लिया कि मतलब अब तो मुझे इसको कुछ ना कुछ कराना ही है। 9 9 10 10 हेलो कर दो। हेलो, इधर अपने बाल कटवा दो, दिखा दो अपने बाल, दिखाओ, बोल दो मेरे बाल कट गए। पापा मैंने उनका पत्ता मैंने कहा मान कट गए, मान हाँ मान कट गए। तो गाइज़ मैंने मतलब कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मेरे को खाना भी नहीं था, मना किया था उन्होंने कि अब जो आप खाओगे वो कल से खाना, आज कुछ नहीं खाना है। तो मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी, वैसे भी ज़्यादातर ऐसे ही गई थी। और फिर अभी जो है ना, बस यहाँ पे बच्चों के लिए वो सुबह वाली पिट्ठी रखी थी, उसके आलू के पराठे बना रही थी मैं, और 2 आलू बचे हुए थे, उर्वी को करने थे वो फ्राई, मतलब सूखे आलू बनाने थे। तो आज उसने खुद से बनाए, मतलब बोल रही थी कि मैं खुद से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना, उसने हरी मिर्च कट की है, और टमाटर कट किए हैं, और प्याज नहीं डाली इसने, ज़ीरा नहीं डाला। तो कह रही मुझे अपने तरीके से बनाने हैं, इस तरीके से तो मेरे को अच्छे लगेंगे, मुझे पता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी उसे बोल दिया हाँ ठीक है, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। तो जो सुबह की पिट्ठी रखी हुई थी आलू की, उसके लिए मैं बच्चों के पराठे लगा रही थी, क्योंकि धैर्य को पराठे खाने थे आलू के, मुझे कुछ नहीं खाना था। उर्वी के पापा को भी आलू के पराठे ही खाने थे, तो उनके लिए भी मैंने पराठे ही बना दिए। अब ये आलू फ्राई कर रही थी, तो मैं इससे बोल रही थी कि मतलब अगर इसमें ज़ीरा वगैरह होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ज़ीरा घर में ख़त्म था और लेकर ये आई नहीं, तो इसलिए नहीं डाला। और प्याज इसने खुद से नहीं कट करी, मैंने इसे बोला भी था। अब यहाँ पे जो बॉयल आलू थे ना, वो इसने कट कर लिए पीसेस में। कट करने के बाद इसी तरीके से इसमें डाल दिए, और नमक और मिर्च तो नाम मात्र के लिए डाले, मतलब ना के बराबर ही डाले, इतने ज़्यादा लग भी नहीं रहते। तो मैं तो खा नहीं सकती थी, लेकिन मैंने देख कर ही बता दिया था। अब देखो नमक कितना सा डाला इसने, और बिल्कुल फीके ही लग रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि जब ये खाने बैठी ना, तो ये खुद ही बोल रही थी कि हाँ बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं। और पता नहीं मतलब अच्छे, अपने हाथ की मेहनत जब होती है ना, बच्चा हो या हम हो, हमें अच्छी लगती है। तो इसने भी मेहनत की, तो इसे पसंद आया, और इसने खुद से ही खा लिया, और किसी ने खाया ना खाया, इसने खुद से ख़त्म कर दिए वो। सो गाइस 2 दिन तक मेरे को बोलना बिल्कुल बंद था, इसलिए मैं स्कूल भी नहीं गई थी। और इस वक्त एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस वक्त भी मेरे को थोड़ा कम ही बोलने के लिए बोला गया था, लेकिन वीडियो शूट था कई दिनों से, तो इसलिए एडिट भी करना था। सो वीडियो यहीं तक था,
इसी के साथ मैंने एंड भी किया इस वीडियो का। तो यहाँ पे इसने जब आलू सूखे बनाए खा लिए, तो इसी के साथ मैंने ये वीडियो एंड किया। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना तो मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।